इनको दिखना है। जो भी होगा उसके साथ ये खड़े होंगे। और अब की बार का चुनाव तो बिल्कुल एक अलग मायने लिए हुए हैं। अब की बार के चुनाव में पहले से तय है कि किसकी सरकार बनने वाली। ये पहला चुनाव है। पहले तो ये होता था कि भाई अब ये बनेंगे, फलानी पार्टी जीतेगी, किसके कितने सांसद आएंगे, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आज आप किसी गांव में चले जाइए, किसी छोटे से बच्चे से जिसका वोट भी ना हो, उससे आप पूछो, कह दो कि भैया आपकी बार क्या होने वाला है, तो कहेगा नहीं अब की तो मोदी जी आने वाले हैं। तो पहले से तय हो गया कि यहाँ पर मोदी जी की सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। मैं भारतीय जनता पार्टी का आपके क्षेत्र का प्रत्याशी हूँ। आपसे निवेदन और प्रार्थना करने आया हूँ कि 17 अप्रैल का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव हमारे देश के लिए है। इस चुनाव में कमल के फूल के सामने की बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, तो हमारा देश भी मजबूत होगा और हमारा देश खुशहाल होगा और हमारे क्षेत्र में भी विकास के काम होंगे, किसानों के हित के काम होंगे। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी की नीति। आज जैसे मोदी के बारे में हम लोग देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी के प्रति एक विश्वास और भरोसा, पूरे देश पे भरोसा बन पाए। ये भरोसा कारण नहीं बन पाए, उन्होंने अपने को साबित किया है, उन्होंने काम करके दिखाया है। जैसे मैंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का जिक्र किया, आप सबको पता है कि जब जब उत्तर प्रदेश में चाहे कल्याण सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे हमारी पंजाब में बादल साहब की सरकार रही हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान की हमारी सरकार रही हो मध्य प्रदेश की, चाहे जो भी सरकारें रही है भारतीय जनता पार्टी की या इस समय काम कर रही, सबने अच्छा काम करके दिखाया है। इसलिए आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को अब जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत कर दिया, घोटाले किए, सीमाएं सुरक्षित हो गई। जब जिस देश के हमारे किसी पड़ोसी देश का मन होता, हमारे देश में घुसा था, हमारे देश में कैंप लगा देता, उनके सैनिक बॉम्बिंग करते, हमारे सैनिकों के सर काट ले जाते। ऐसी स्थितियां पैदा हुई। भ्रष्टाचार से हजारों करोड़ रुपया विदेशों में जमा कर दिया, बहुत सारे घोटाले किए, सारे देश में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है, कानून व्यवस्था शून्य हो गई है, किसान की जेब खाली है और किसान की जब जेब खाली है तो व्यापारी के पास भी पैसा बचा नहीं। ये पूरे देश की हालत। और इस हताशा निराशा में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, उनके प्रति जो विश्वास है लोगों का, जो भरोसा है, वही आज मोदी जी को इस देश का नेतृत्व सौंपने का मन बना है। आप सबको याद होगा मोदी जी के ऊपर कितने 12 साल से वो लगातार गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके प्रति जितने विरोधी दल हैं, जितने मीडिया के लोग हैं, कोई भी वार करने का मौका नहीं छोड़ते कभी नहीं छोड़ते, उनको कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ते। उनके ऊपर 12 साल से लगातार वार पे वार हो रहे कि मोदी ये है, मोदी वो है, मोदी फला, लेकिन मोदी जी अपने काम में लगे। मोदी जी ने किसी बात की चिंता नहीं की और 12 साल लगातार गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए एक ऐसी सरकार चलाई जो 24 घंटे बिजली देती, वहां पर अच्छी सड़कें हैं, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, अच्छे अस्पताल हैं, लोगों की जेब में पैसा है, किसान, व्यापारी, मजदूर, नौजवान सब लोग खुश हैं, कानून व्यवस्था अच्छी है। और पूरे देश नहीं बल्कि कई जगहों पर विदेशों में भी एक मैसेज गया है कि मोदी जी बहुत ही योग्य प्रशासक है, मोदी जी में काम करने की क्षमता और योग्यता है, मोदी जी लोगों की कठिनाइयों को जानते हैं, मोदी जी को पता है कि कठिनाइयां कैसे हल होंगी और वो अपने काम को पूरे मनोयोग से करते हैं, जिसके कारण आज उनके गुजरात में बहुत खुशहाली है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया था, आपको याद होगा, जैसे ही घोषित किया बहुत सारे विरोधी लोग खड़े हो गए, कहने लगे मोदी जो है ये तो आ गए हैं, इनको कोई दूसरा दल इनकी मदद नहीं करेगा, कोई दल इनकी मदद नहीं करने वाला है। लेकिन 4 महीने के अंदर ही मोदी जी को चूंकि कुछ नहीं साबित करना था, मोदी जी इस देश की जनता के सामने अपने को साबित कर चुके थे, प्रमाणित कर चुके थे। तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया कि मोदी